जंगल के सारे शिकारी पक्षी एक जगह इकट्ठा हो गए थे। तभी अचानक से बारिश आ जाती है। अरे यार, ये बारिश अचानक कैसे शुरू हो गई? हमें कहीं सर छिपाने का मौका भी नहीं मिला। अरे मूर्ख, अभी अभी तो बारिश का मौसम शुरू हुआ है। बारिश नहीं तो क्या आसमान से फूल बरसेंगे पागल चील। तभी वहाँ पर एक गिद्ध एक चिड़िया को मारकर अपने पंजों में पकड़कर ले आता है। वो चिड़िया को एक पेड़ पर बैठकर मजे से खाने लगता है। वहीं शिकारी चील उस गिद्ध को चिड़िया को खाता हुआ देख रहे थे। फिर गिद्ध उनके पास आता है और उन शिकारी चील से कहता है, देखो चील, उस नदी पहाड़ जंगल में तो बहुत सारे पक्षी हैं खाने के लिए। मेरी तो अच्छी दावत हो गई। देखा, आज तो मजा ही आ गया। तुम लोग तो बैठे रहो ऐसे ही आलसी चील कहीं के। इतना कहकर वो गिद्ध वहाँ से चला जाता है। हम सब शिकारी पक्षी बहुत आलसी हैं, उसे चुपचाप दावत तोड़ते देख रहे हैं। तभी शिकारी कौवा उस चील से कहता है, अरे चील, खुद से तो कुछ होता नहीं और हमें आलसी बोल रहा है। क्यों, क्या कहा तुमने? अरे मालिक, मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें आलस छोड़ देना चाहिए। तू सही कह रहा है, हमें आलस छोड़ना चाहिए। एक तो हमें रहने के लिए घर नहीं और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह भी कोई क्या जिंदगी है? बस अब बहुत हो गया आराम। हम सब एक काम करते हैं, हम अभी निकलते हैं और हम कमजोर पक्षियों के घोंसलों पर हमला बोल देते हैं। हम सब एक एक पक्षी के घर को छीन लेंगे और जो कोई भी हमारे रास्ते में आएगा उसे हम मार डालेंगे। फिर सारे शिकारी पंछी नदी पार जंगल में जाने लगते हैं। सबसे पहले शिकारी पंछी टूनी मौसी के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। अरे ओ चिड़िया, बाहर आजा। चल अब अपना सामान बांध ले, इस घर को छोड़ने का समय आ गया है। आज से ये जंगल हमारा है। तुझे क्या मेरा ही घर मिला था कब्जा करने के लिए? अब सब निकलो यहाँ से, वरना मैं एक एक को देख लूंगी। तुम्हारा ही नहीं, इस जंगल के सारे पक्षियों का घर एक एक करके हम खाली करवा देंगे, समझी बुढ़िया? लगता है तुम सब ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम सबको। चलो यहाँ से, नहीं तो मेरा दम घुट के जान निकल जाएगी। चलो चलो, जल्दी से भागो यहाँ से। खुद का घर का तो अता पता नहीं और मेरा घर छीनोगे। भूलो मत, टूनी नाम है मेरा। सारे शिकारी पंछी टूनी मौसी के घर से भाग जाते हैं और लाडो चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाते हैं। चलो, अपना सामान समेत बाहर निकलो यहाँ से। अब ये हमारे सरदार का घर है। हेलो चिड़िया, बाहर आजा। लाडो चिड़िया ने खिड़की से झांक कर देखा। बाप रे बाप, यह तो शिकारी पक्षी है। मुझे तो बस अपने बच्चों की चिंता हो रही है। थोड़ी देर के बाद उसने एक फैसला ले लिया। बच्चों, अब मुझे जाना होगा। मैंने तुम्हें उड़ना सिखाया है। जब तक मैं शिकारी पंछियों का सामना करती हूँ, तुम पीछे के दरवाजे से रानो आंटी के घर चले जाना। माँ, हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं बच्चों, तुम जाओ यहाँ से। मैं शिकारी पंछियों का सामना करके तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगी। बच्चे पीछे की खिड़की से निकलकर रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। लाडो शिकारी कौवे का सामना नहीं कर पाती। शिकारी कौवा उसे मार डालता है। इसे तो मैंने मार दिया। चलो, इसे लेकर मैं सरदार के पास जाता हूँ। और इधर रानो चिड़िया शिकारी पंछियों से घिरी हुई थी। आप ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं उनको लेकर अकेले कहाँ जाऊंगी। तभी वहाँ पर शिकारी कौवा लाडो चिड़िया को पंजों में दबाकर लाता है। अरे मालिक, ये देखो, मैं आपके लिए बढ़िया सा शिकार लेकर आया हूँ। इसका नाम लाडो था। यह हमें घर देने से मना कर रही थी, इसलिए मैंने इसे मार डाला। देखो चिड़िया, अगर तुम भी अपनी और अपने बच्चों की जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप से ये घर छोड़ दो। जाते जाते एक काम करना, सारे बस्ती वालों को ये बात बता देना कि अब हम यहाँ आ गए हैं, ये अब हमारा जंगल है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को और लाडो के बच्चों को लेकर घर छोड़ देती है। रानो चिड़िया बंटी कबूतर के पास जाती है। बंटी भैया, हमारे जंगल में शिकारी पक्षियों ने हमला कर दिया है। वो एक एक करके सारे पक्षियों के घर पर कब्जा कर रहे हैं। बेचारी लाडो चिड़िया, उसने घर देने से मना कर दिया तो उन शिकारियों ने उसे मार दिया। हम उनसे नहीं लड़ सकते। बंटी भैया, हमें यह जंगल छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हाँ रानो बहन, मेरी भी कानों तक ये खबर आई है। मैं भी बबली को लेकर सेठ कालू के पास ही निकल रहा था। चलो हम सब साथ में चलते हैं। बंटी बबली और रानो चिड़िया कालू सेठ के पास आ जाते हैं। बंटी कबूतर कालू सेठ को सारी बातें बता देता है।
अब हमें दिमाग से काम लेना होगा। हमें ये जंगल छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाना होगा। एक काम करते हैं, हम सभी उल्लू बाबा के पास चलते हैं। उल्लू बाबा समझदार हैं, वे हमें इस मुसीबत से जरूर बचा लेंगे। बंटी, कालू सेठ जी सही कह रहे हैं, हमें कुछ समय के लिए यह जंगल छोड़ना होगा। फिर सारे पक्षी मिलकर उल्लू बाबा के पास आ जाते हैं और टुनी मौसी भी उनके साथ आ जाती है। उल्लू बाबा, अरे बाबा दरवाजा खोलिए, मैं हूँ रानो चिड़िया। उल्लू बाबा बाहर आ जाते हैं। तुम सारे पक्षी इतनी तेज बारिश में यहाँ कैसे? क्या कोई मुसीबत आ गई है क्या? बताओ, आज अचानक कैसे आना हुआ? अरे बाबा, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। फिर रानो चिड़िया सारी बात उल्लू बाबा को बता देती है। तुम सब मेरे साथ चलो, मैं तुम सबको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आओ मेरे पीछे पीछे। थोड़ी दूर आने पर उल्लू रुक जाता है। उल्लू बहुत बड़े मशरूम के खेत के पास ले आता है। साथियों, ये है मशरूम की खेती। मैंने ये मशरूम खुद उगाए हैं। मुझे पता था कि अचानक जंगल में मुसीबत आने वाली है, तो मुसीबत में ये मशरूम की खेती हमारे जरूर काम आएगी। तुम सब चिंता मत करो, मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम सबके लिए घर बना कर दूंगा। उल्लू बाबा जादुई मंत्र पढ़कर सारे मशरूम के अच्छे अच्छे घर बना देता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। हम कब तक इस घर में रहेंगे? बच्चों, कुछ दिनों के लिए हमें यही रहना होगा। थोड़े दिनों बाद हम हमारे घर में वापस चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी माँ तो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन आपने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है। अब हम यहीं पर आपके साथ रहना चाहते हैं। अरे बच्चों, लाडो चिड़िया मेरी बहुत अच्छी सहेली थी, यह तो मेरा फर्ज है। तभी वहाँ पर कालू सेठ आ जाता है। कालू भैया, हम कब तक यहाँ पर रहेंगे? हमें कभी न कभी तो बाहर निकलना ही होगा। हम सिर्फ मशरूम खाकर तो जिंदा नहीं रह सकते। मेरे पास एक आइडिया है, हम कुछ और दिनों तक यहाँ रुकते हैं। जब एक भी पक्षी जंगल में नहीं रहेगा, तो शिकारी पक्षी अपने आप थक हार कर हमारा जंगल छोड़ देंगे। वहीं दूसरी और जंगल में बहुत तेज तूफान और बारिश आ जाती है। बारिश की वजह से कुछ चील तो आंधी तूफान से पेड़ से टकराकर मर जाते हैं और कुछ चील परेशान रहने लगते हैं। अरे भाई, ये घर तो बहुत छोटा है। तुझे ये घर छोटा लग रहा है? ये ले, इसे मैं अभी बड़ा बना देता हूँ। तभी वो चील घोंसले की छत को हटा देता है। ये ले भाई बड़ा घर, रात में मस्त तुझे आसमान का नजारा दिखेगा। इधर सारे शिकारी पंछियों का झुंड एक एक करके जंगल के सारे घोंसलों को छान मारता है, लेकिन उन्हें एक भी पक्षी दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, यहाँ तो एक भी पंछी नहीं है। सिर्फ घरों को कब्जा करने से क्या होगा? अब हमें एक दूसरों को मार कर खाना होगा क्या? सरदार, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हमें शाकाहारी बनना पड़ेगा। चलिए यहाँ से। फिर सारे शिकारी पक्षी वापस अपने अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं। कालू सेठ बस्ती में घूमने के लिए जाता है। वो यह देखने आया था कि कोई पंछी अभी भी यहाँ है या नहीं। तभी शिकारी पंछियों का सरदार कालू सेठ का रास्ता रोक लेता है। अरे ओ कालू के बच्चे, सारे पक्षी कहाँ गए? क्या करे मालिक, सारे पक्षी जंगल छोड़कर चले गए हैं। क्या चले गए? तो फिर हम इस जंगल में रहकर क्या करेंगे? अगर शिकार ही नहीं मिला तो यहाँ रहने का क्या फायदा? वैसे भी हमारे आधे साथी तो मर गए। चलो साथियों, यहाँ से निकल लेते हैं। शिकारी पंछी वहाँ से चले जाते हैं। फिर कालू सेठ सभी पक्षियों को अपने साथ अपने जंगल ले आता है। उस दिन के बाद से फिर सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।